सर इसमें पहले चूंकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक कमेंट किया, ईद के चांद की तरह वो भी ईद पर ही आए, अगरचे अमावस की रात थी उनका। हम तो बड़े ख्वाहिश साहब ने, हालांकि सही बिल्कुल हर होशमंद आदमी हमारे साथ है, वो तो दो चार लोग हैं। ये हम तो अनफॉर्चुनेटली चले गए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। हम तो उनसे कुछ मालूमात लेना चाहते थे, क्योंकि उनकी जिस तरीके से वीडियोस सर्कुलेट कर रही थी सुरख जूते और बड़े फैशनेबल हैट्स पहन के, तो कई हमारी जो MNAs हैं ख़वातीन, वो जूतों की दुकान का पता भी पूछना चाह रही थी, और हमारा जो था कि उससे पूछा जाए। दूसरी बात यह है कि जो नाराज नहीं हो, मैं तो लाइट वेट में बात करूँ। दूसरा जो हमें जो बात आई, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो तकरीरें की, स्पेशली जो जरदारी साहब के ऊपर उन्होंने बात की और कहा सर बात कर जो उन्होंने आसफ जरदारी साहब की आज की बेल कैंसिलेशन को लेके बात की, तो मैं तो वैसे बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद शहबाज शरीफ साहब आज क्रेडिट लेंगे इस गिरफ्तारी का, क्योंकि आज जो गिरफ्तारी हुई है इसकी जो तफ्तीश का आगाज है वो 2015 में हुआ था। और आपको याद है 2016 में जनाब PMLN की गवर्नमेंट थी और चौधरी निसार साहब इनके महबूब उस वक्त साथी हुआ करते थे, उन्होंने ये क्रेडिट लिया था कि हमने ये रिवील किया है और ये सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं ये हमने उन्हें बताना शुरू किया। आगे से थोड़ा साइड पे हो जाएं आप, मुझे उसके बाद हुआ ये कि ये मामला अदालत में चला, और बाकी जो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमारा इससे क्या ताल्लुक है, ये तो वो तफ्तीश थी जो शुरू PMLN ने की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई, उसके बाद बैंकिंग कोर्ट में गई, उसके बाद आज हाई कोर्ट ने इनकी जो बेल है वो कैंसिल की है, और इससे हमारा जो है वो कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। अगर किसी का ताल्लुक है तो वो PMLN का है। तीसरी बात जो इन्होंने कही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने, ये उस दौर की बात है सर जब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो ज़रा अग्रेसिव हुआ करते थे और वो कहते थे कि हम पेट फाड़ के पैसे लेंगे। ये उस दौर की बातें हैं, बाद में बदल गए। बाद में पता चला कि वो अगर पेट फटने शुरू हुए तो सबसे पहले अपनों की बारी आएगी, तो वो बदल गए। आज कहते हैं, अभी ये भी कहा गया, अभी इन्होंने कहा कि हमने कहा कि LNG के ऊपर जो बात की थी, LNG के ऊपर 13.70 के ऊपर इन्होंने ब्रेंट के ऊपर जो है वो डील की। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने 11.20 के ऊपर डील की है। तो मैं पूछना चाहूंगा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से कि वो जो $70 मिलियन दरमियान में थे वो किसकी जेब में जा रहे थे। आज एक बात और भी पूछने की जरूरत है, माशाल्लाह 21 लोग आज PMLN के करप्शन के केसेस का सामना कर रहे हैं, यानी चाहे वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, चाहे उनके कोई बड़े वजीर हों, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके ऊपर केसेस ना हो। और जनाब स्पीकर, किसी के ऊपर इनको जो एजाज हासिल है वो ये भी है कि किसी के ऊपर कोई लाखों का केस नहीं है, किसी के ऊपर करोड़ों का भी केस नहीं है। तमाम के तमाम जो केसेस हैं वो 75 करोड़ रुपए से ऊपर के केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा हाथ किसी ने नहीं मारा हुआ। इसलिए जब वो आके ये बात करते हैं तो उनकी बात यही जो है वो बनती है। मैं बिल्कुल जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, यहाँ पे तशरीफ रखते हैं फॉर्मर मिनिस्टर प्लानिंग, उनको जवाब देना चाहिए। जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर मुराद सईद साहब ने बड़े वाज़ेह सवाल उनसे पूछे हैं मुल्तान सखर मोटरवे को लेकर के, उनके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, उनके जवाब इतने अरसे से नहीं आए हैं जो उनको जवाब जो हैं वो आने चाहिए। जहाँ तक इंशाल्लाह ताला चांद की बात है, तो चांद तो इंशाल्लाह निकलेगा। चांद सबने देखा है, अमावस की रात खत्म हो चुकी है, अब इंशाल्लाह आगे चांद की रातें हैं, सूरज की रातें हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी जनाब शेख रशीद साहब, मैं दे रहा हूं आपको। इसके बाद पर्सनल जाती इनसे इनका नाम लिया गया है,
2 मिनट इनको दे दें, उसके बाद आप तफसील से बात करें। तफसील से आपको बिलावल साहब आपको मौका दूंगा। मैं आपको कह रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं, आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अभी आपको मौका दूंगा। मैं वादा कर रहा हूं आपसे वादा कर रहा हूं, आपको भी मौका दूंगा। आप बैठे, सिर्फ ये अपनी शुक्रिया, वजाहत पेश कर दें, उसके बाद आपको मौका दूंगा। जाती शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे खड़ा हूं। मैं दे रहा हूं आपको मौका, आपको तसल्ली से आप अपनी पूरी बात आज दूंगा, आज आपको दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं बिलावल भुट्टो साहब को दे रहा हूं मौका। आप इस तरह ना करें, 2 मिनट उनको दे दें, उसके बाद तफसील से बात करने दें। आप तफसील से आपको मौका दूंगा बिलावल भुट्टो साहब को। सिर्फ 2 मिनट आप उनको मौका दे दें बात करने का, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे हूं जी। अगर इस तरह करेंगे, आप मेरी बात को नहीं देंगे, तो ये गलत, इस तरह रवायत नहीं रखें। मैं नाम ले चुका हूं, 2 मिनट आप उनको दे दें, उसके बाद मैं बिलावल जरदारी साहब को दे रहा हूं मौका। मैं बिलावल जरदारी साहब को मौका दे रहा हूं। आप 2 मिनट शेख रशीद साहब की वजाहत सुन लें, उसके बाद मैं दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं इनको मौका, मैं आपको दे रहा हूं। अभी तक 2 मिनट भी खत्म हो चुके होते। आप मेहरबानी करके 2 मिनट की बात है। शहबाज शरीफ साहब ने जिन जिन का नाम लिया, उनकी जाती वजाहत के लिए उनको मैंने नाम उनका लिया। मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं दिया। जिसकी जाती वजाहत है वो पेश कर रहे हैं अपनी जाती वजाहत। मेरे लिए काबिल एहतराम है बिलावल जरदारी साहब, मैं उनको मौका दे रहा हूं। मैं आपको मौका दे रहा हूं मौका। आप अपनी अपनी निशिस्त पे बैठे, मैं मौका दे रहा हूं। आप अपनी अपनी निशिस्त पे बैठे, मैं मौका दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं मौका। मेरे लिए काबिल एहतराम है जरदारी, बिलावल जरदारी साहब काबिल एहतराम है। आप एक दफा बैठे। आप 2 मिनट के लिए आप बैठे, मैं दे रहा हूं जगह। मुझे इल्म है, वो भी अपनी जमात के लीडर हैं, वो भी अपनी जमात के पार्लिमानी लीडर हैं। मैंने उनका नाम ले लिया। आप मुझे देखें, इस तरह दबाव नहीं डालें, ना मैं दबाव लूंगा किसी का। मैंने ये ईवान चलाना है, मैं इस तरह नहीं चलाऊंगा ईवान के। यहां पे आप जमा हो जाएंगे, आप मुझे कुछ कहेंगे। आप चाह रहे हैं कि मैं इजलास को अर्जेंट कर दूं, तो फिर आप बैठ जाए, मैं उनको चांस दूंगा। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इजलास खत्म कर दूं, अगर आप मुझ पे इस तरह दबाव डालना चाहते हैं, आप फिर वहां पे बैठे अपनी निशिस्त पे, मैं उन्हें मौका दूंगा। आप अपनी निशिस्त पे बैठे हैं। शेख साहब, 2 मिनट के बाद आपको मैं चांस दे रहा हूं, आप बैठ जाएं। मेरी आप बात माने, आप मेरी बात माने। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं दूंगा। बिलावल साहब, आप समझाएं, 2 मिनट के बाद आपको चांस दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूं। बिलावल साहब, आप आराम से बात कीजिएगा। आप 2 मिनट के बाद आपको मौका दे रहे हैं। 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद इनको दे रहे हैं।
मैंने ये ईवान चलाना है, मैंने रोज इस तरह जो है ये यहाँ पे जमा हो जाएंगे और मुझे आप समझाओगे, मैं नहीं करूंगा इस तरह। मैं सबका एहतराम कर रहा हूं। मैं